वेलकम टू ऑल स्टूडेंट माय चैनल ऑनलाइन एजुकेशन 3-4 के मेरे चैनल ऑनलाइन शिक्षा 3-4 के में सभी छात्रों को स्वागत है। और मैं आपको 10th क्लास की इंग्लिश के बुक आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। एनसीईआरटी की यानी सरकारी बुक है, यानी ये बिहार बोर्ड का इंग्लिश का बुक है, सरकारी बुक। और मैं आपको बता दूं कि ये 7वां लेसन है पोएट्री का, और इस लेसन का नाम है द स्लीपिंग पोर्टर यानी सोया हुआ कुल्ली। और मैं आपको बता दूं कि अगले वीडियो में यहाँ तक देखिए कि बता दिए थे, और यहाँ से बताने के लिए आपको रह गया था। चलिए देखिए, कहता है देखिए अ 25 किलो लोड अवन हिज बैक। इसका अर्थ निकलता है कि उसकी पीठ पर 25 किलो का भार। स्पाइन डबल बेंड, इसका अर्थ है कि रीढ़ की हड्डी दोहरी झुकी हुई। A 6 मील क्लाइंब अप इन द स्नोज ऑफ विंटर। कहता है कि सर्दियों की बर्फ में 6 मील की चढ़ाई, या दूसरे शब्दों में इसे बोल सकते हैं कि सर्दियों की बर्फ में 6 मील ऊपर चढ़ना। नेक्ड बोन्स स्केल्टन लाइक फ्रेल फ्रेम, कहने का अर्थ है कि नंगी हड्डियां कंकाल जैसी कमजोर ढांचा। 8 फेसिंग एन ऑफ हिल टास्क, कहता है कि फिर भी एक कठिन कार्य का सामना करना। प्लीज यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में यह जरूर लिख करके बताइएगा कि आप इस वीडियो को कहां कहां से देख रहे हैं, ताकि मुझे भी प्रेरित मिल सके और मैं आपको पूरी तरह से और अच्छे ढंग से बताने के लिए प्रयत्न कर सकूं। चलिए देखिए, या इसको दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि फिर भी एक कठिन कार्य का सामना कर रहा है। राइट, मैंने आपको कई शब्दों में इसलिए तोड़ करके बता देता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आए, इसमें कोई त्रुटि न रहे। चलिए देखिए, कहता है ही इज चैलेंजिंग द माउंटेन, कहता है कि वह पहाड़ को चुनौती दे रहा है। ही इज वियरिंग अ ब्लैक कैप, वह एक काली टोपी पहन रखी है। डर्टी अ स्वेट अ स्टेंड, इसका कहने का अर्थ है कि गंदी, पसीने से लदबदाता हुआ। यानी मैं आपको इसको दूसरे शब्दों में बता दूं कि इसका कहने का अर्थ है कि गंदा, पसीने से सना हुआ। हीज बॉडी एन अबोर्ड ऑफ फ्लीस एंड लिस, इसका कहने का अर्थ है कि उसका शरीर पिस्सू और जुओं का निवास है। यानी यहां पर मैं आपको और अलग शब्दों में बता दूं कि इसका कहने का अर्थ है कि कुल्ली का शरीर जो है वह पिस्सुओं और जुओं का घर है, यानी बसेरा है। राइट, हीज माइंड वेरी वेल, कहने का इसका अर्थ है कि उसका दिमाग बहुत सुस्त है। Although it emits a sulfur like sour smell, कहता है कि हालांकि इससे सल्फर जैसी खट्टी गंध निकलती है। या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि हालांकि इससे सल्फर की तरह, यानी सल्फर का मतलब होता है गंधक, यानी गंधक की तरह
खट्टी गंध उत्सर्जित करता है। बट वॉट अ स्टाउट ह्यूमन फिगर, कहता है लेकिन क्या हिष्ट पुष्ट मानव आकृति है। लाइक अ बर्ड, कहता है पक्षी की तरह। हीज हार्ट इज ट्विटरिंग पेंटिंग, कहता है कि उसका दिल चहचहा रहा है, हाँफ रहा है। ही इज स्वीटिंग एंड आउट ऑफ ब्रेथ, कहता है कि उसे पसीना आ रहा है और उसकी सांसें फूल रही है। यानी मैं आपको बता दूं कि कुल्ली जो है वह काफी परिश्रमी होते हैं और इसीलिए यहां पर कहा गया है कि ही इज स्वीटिंग एंड आउट ऑफ ब्रेथ, कि उसे पसीना आ रहा है और उसकी सांसें फूल रही है। यानी 6 मील की 25 किलो की अपने पीठ पर वजन लेकर के ऊपर की ओर चढ़ रहा है, तो उस वजन की वजह से, कठिन परिश्रम की वजह से उसे पसीना आ रहा है और उसकी सांसें फूल रही है। राइट। और यहां पर देखिए कि ये आपको घिरा जो आपको दिख रहा है, इसको बुक के अंदर बॉक्स बोलेंगे, क्योंकि मैंने आपको प्रत्येक वीडियो में यह बता देता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में, इसमें कोई त्रुटि न रहे। और बॉक्स के लेफ्ट साइड टॉप कॉर्नर में यहाँ पर देखिए कि B.1 पॉइंट करके दिया हुआ है और राइट साइड में लिखा हुआ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस वेरी ब्रीफली, कहता है कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर बहुत संक्षेप में दे। निम्नलिखित कहने का अर्थ है, निम्नलिखित प्रश्न कहने का अर्थ है कि ये जो आपको 5 गो प्रश्न के रूप में दिए गए हैं, ये ही आपको निम्नलिखित प्रश्न है और इसी को बहुत ही संक्षेप में उत्तर देने के लिए कहता है, यानी जवाब देने के लिए कहता है। यानी कम से कम शब्दों में, कम से कम वाक्यों में इसका वो सटीक से सटीक उत्तर देना है। राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, कहता है हाउ मच लोड डज द पोर्टर हैव अवन हीज बैग, क्वेश्चन मार्क यहां पर देखिए। कहता है कि कुल्ली अपने पीठ पर कितना बोझ लिए हुए है, या दूसरे शब्द में बोल सकते हैं कि कुल्ली के पीठ पर कितना भार है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कहता है व्हाट डिस्टेंस डज द पोर्टर कवर इन द स्नोज ऑफ विंटर, क्वेश्चन मार्क यहां पर देखिए। इसका कहने का अर्थ निकलता है कि सर्दियों की बर्फ में कुल्ली कितना दूरी तय करता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कहते हैं हु इज चैलेंजिंग द माउंटेन, क्वेश्चन मार्क यहां पर देखिए। कहता है कि पर्वत को यानी पहाड़ को कौन चुनौती दे रहा है। चुनौती देने का अर्थ है कि उसे कौन, उसे अपने रास्ते में कठिन से कठिन परिश्रम के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, उससे लड़ने की कोशिश कर रहा है। हवाओं से यानी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, उससे लड़ने की कौन कोशिश कर रहा है, यहां पर ये कहने का अर्थ है। मैंने आपको कई शब्दों में तोड़ करके बता दे रहा हूं, हर और प्रत्येक वीडियो में बता देता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आए।
कि यहाँ पर कहने का अर्थ है कि हु इज चैलेंजिंग द माउंटेन, क्वेश्चन मार्क है। यहाँ सिंपल सी साधारण सी शब्दों में है कि पहाड़ को कौन चुनौती दे रहा है। चुनौती देने का अर्थ कई शब्दों में निकलता है, परंतु देखिए इसको मैं बता दूं कि यदि अगर कोई भी कठिन परिश्रम और जाड़े के ऋतु में आप कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि पहाड़ को कौन चुनौती दे रहा है, यानी पहाड़ पर जो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है उस पर जाने की कौन हिम्मत कर रहा है, यानी उससे ठंडी ठंडी हवाएं से कौन टक्कर लेने की हिम्मत कर रहा है। यहाँ पर एक कहने का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कहता है व्हाट टाइप ऑफ कैप इज ही वियरिंग, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर। देखिए कहता है कि वह किस प्रकार की टोपी पहन रखी है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कहता है व्हाट टाइप ऑफ अ स्मेल डज द पोर्टर इमिट, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर। देखिए कहता है कि कुल्ली किस प्रकार की गंध निकालता है, यानी उत्सर्जित करता है। कुल्ली जो है वह किस प्रकार का गंध उत्सर्जित करता है, यानी निकालता है। यानी यहाँ पर कहने का अर्थ है कि कुल्ली का शरीर से कैसी गंध आती है, कैसी महक आती है। प्लीज यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में यह जरूर लिख कर के बताइएगा कि आप इस वीडियो को कहां कहां से देख रहे हैं, ताकि मुझे भी प्रेरित मिल सके और मैं आपको और बेहतरीन ढंग से बताने के लिए प्रयत्न कर सकूं। चलिए देखिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपको देखने के लिए धन्यवाद।